बतलाई गई है। पृथ्वी से नीचे दक्षिण की ओर यमराज की पूरी संयमनी की, वहां पर वो दूत उसे ले जाते और वो 1.5-2 घंटे में इतनी दूर ले जाते हैं। अब उनके पास कौन सा प्लेन है पता नहीं है, पर इतनी जल्दी ले जाते हैं। वहां उसको नरक यातनाएं भोगनी पड़ती है। जब वो वहां से शुद्ध होता है, जीव अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता है, भोग लेता है, तो फिर उसे फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। तो लिखा कललम एक रात्रि ने माता पिता के सहयोग में जब बच्चा आता है उधर में, तो वो पहले कलल के समान होता है, फिर बुलबुले के समान होता है, धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ता है। 3 महीने में उसके शरीर के अलग अलग अंग हो जाते हैं, लिंग भेद भी अलग प्रकट हो जाता है और इस प्रकार से वो 7 महीने में उसका शरीर लगभग पूरा हो जाता है। जब वो 9वें महीने में आता है तो उसका संयोग जो है सुषुम्ना नाड़ी से हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी ज्ञान की नाड़ी है। तब उसको ज्ञान होता है। ज्ञान होता है तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं यहाँ बड़ा कष्ट पा रहा हूं, इसलिए मैंने अनेक जन्म प्राप्त किए, आपने कृपा की पर मैं भूलता रहा, मैंने उसका उपयोग नहीं किया। अब आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे यहां से निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। तो समय आने पर जो प्रसूति काल की वायु है उससे वो बच्चा बाहर आता है। आज तक तो ऑपरेशन से भी आ जाता है। तो वो बाहर आने पर क्या होता है कि माया जो है ना, माया, वो माया उसके ऊपर हावी हो जाती है। देखो जैसे आकाश में जल शुद्ध होता है और धरती पर गिरता है तो गंदा हो जाता है। इसी तरह से संसार में आने पर माया का उस पर आधिपत्य हो जाता है और वो माया के चक्कर में आ जाता है। फिर जब बच्चा रहता है तो कोई होश ही नहीं रहता, उसे मच्छर काटते रहते हैं। माता के उदर में भी उसने बहुत पीड़ाएं भोगी है। माता कभी खट्टा खा लेती है, कुछ खा लेती है तो बच्चे को बड़ी जलन होती है। शरीर है वो करवट बदल नहीं सकता, मच्छर आदि काटते रहते हैं, दुखी होता है, और करे क्या, फिर किसी तरह से बड़ा होता है तो वो फिर खिलौनों से खेलने लग जाता है, बड़ा होता है तो पढ़ने लग जाता है। फिर वही प्रक्रिया होती है। कुछ जवान होता है तो उसमें अहम भाव आ जाता है, विवाह हो जाता है तो स्त्री के मोह पास में बन जाता है। इस तरह से ये जीव जो है वो संसार के मोह में आसक्त होकर फिर उसी तरह से कर्म करने लगता है। ये संसार देखो मतलब का है। मनुष्य कमाता है, उसे क्या है कि रोटी खिला दी जाती है, टिफिन साथ में दे दिया जाता है कि जाओ काम करो और फिर आ जाओ। ऐसी घर गृहस्थी चलती रहती है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि कब समय हो गया। तो पानी केरा बुदबुदा और असमानुष की जात देखते ही छिप जाएगा जो काला पड़ा। मनुष्य की स्थिति ये है जैसे पानी का बुलबुला होता है। जैसे तारे है ना,
प्रभात काल होता है तो देखते देखते अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, अस्त हो जाता है। ऐसे ही ये जीवन समाप्त हो जाता है। देखो जब गैस का सिलेंडर पूरा होता है ना तो तवे की रोटी तवे पर ही रह जाती है। तो इस तरह से मनुष्य सोचता रहता है ये करूंगा, पर काल तो रहता है सावधान और मनुष्य रहता है असावधान। पता थोड़ी कि कब आ जाएगा। इसलिए तेली के बैल की तरह से संसार में ही मत लगा। अपना उद्धार है वो भी कर लो। अपना उद्धार करोगे तो न केवल आपका कल्याण कर लोगे, जो परिवार वाले हैं ना उनका भी हित हो जाएगा। वो भी आपको देखेंगे कि देखो ये भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी आपसे प्रेरणा लेके अच्छे काम करोगे। और यदि घर गृहस्थी में फंसे रहे, संसार के काम में लगे रहे, बेटों पोतों की सेवा करते रहे, तो सेवा करते करते दुखी रहोगे और उनको भी अच्छी शिक्षा नहीं देके जाओगे। अपना जीवन खराब करोगे, उनका भी करोगे, नहीं तो वो भी आपसे अच्छी शिक्षा ले लेंगे। भजन करोगे, मैंने बहुत लोगों के घर देखे हैं जो मेरे से जुड़े हैं, मैंने देखा है कि बड़े आनंद से रहते हैं और परिवार वाले अच्छी सेवा करते हैं, क्योंकि उनको देखते हैं कि माँ बाप भजन कर रहे हैं, ये भजन का प्रताप है। और जो भजन नहीं करते ना वो बड़े दुखी हैं, रात दिन पिस रहे हैं पर मिलता कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान का भजन करना सीखो, भजन से ही कल्याण होगा। जो यहाँ पर धर्म का पालन करता है और निष्काम भाव से करता है, वो क्या है कि उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। और जो धर्म आदि का पालन भी करता है पर सकाम भाव से करता है, वो फिर लौट के यहीं पर आ जाता है संसार। तो ये दो प्रकार की गतियां हैं। इस प्रकार भगवान कपिल देव ने माता को सारा समझाया। अब माता से पूछा कि माता वो कुछ पूछना चाहती हो क्या? तो माता ने कहा कि मुझे बोध हो गया है, ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो अब भगवान कपिल है वो वहां से चले गए। माता देवहूति है, पुत्रियों का विवाह तो ब्रह्मा जी ने कपिल जब से तभी कर्तव्य ऋषि से तभी कर दिया था। ब्रह्मा जी आए थे, कपिल भगवान प्रकट हुए, तब ऋषियों को साथ लाए थे तो उनके साथ विवाह कर दिया। तो 9 कन्याएं वैसे दामाद के साथ चली गई और कर्तव्य ऋषि है वो उन्होंने संन्यास ले लिया, वो चले गए। बेटा है वो चला गया ज्ञान के। अब माता देवहूति अकेली रही। देखो कथा क्या बता रही है कि न तो कोई साथ आया है न कोई साथ जाएगा। ये यात्रा अकेली ही करनी होती है। तो इस प्रकार से माता ने भगवान कपिल ने जैसे बताया था वैसे ही उन्होंने साधन किया और साधन करते करते देखो साधन मिल गया ना तो संसार में तो देखो सबके जीवन में ऊंची नीची स्थितियां आती रहती है, पर फिर वो ऊंची नीची स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जो आसक्त होता है ना संसार में वो प्रभावित होता है। थोड़ा सा कुछ हो गया तो वो अपने ऊपर दुख को लाद लेता है। तो फिर माता भगवान की साधना करते हुए अपने तन की सुध बुध भूल गई
और दासियां हैं वो उन्हें स्नान करवा देती, कपड़े पहना देते, कुछ खिला देते, और वो साधना में इतनी लीन हो गई कि नदी बन के प्रवाहित हो गई। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। एक कीर्तन सुना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। फिर देखिए आपको ध्रुवजी की कथा सुनाते हैं। राजा उत्तानपाद थे, उनके दो रानियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। तो राजा को सुरुचि तो प्रिय थी और सुनीति जो है वो अप्रिय थी। देखो क्या है कि मनुष्य को एक तो विषयानंद होता है और एक भजनानंद होता है। एक विषय भोगों में सुख मिलता है और एक सुख क्या है भगवान के भजन में मिलता है। तो भगवान के भजन में जो सुख है ना, आनंद है ना, वो आनंद प्रकट नहीं होता। कब तक? जब तक आप विषय भोगों में लगे रहोगे। विषय भोगों का परित्याग करके फिर भजन करोगे तो भजन में इतना आनंद आएगा कि उसके सारे के सारे अन्य जो दुख है वो उसके सामने फीके हो जाएंगे। देखो एक बात क्या है कि दो मकोड़े थे, मकोड़े
कीड़े होते हैं ना ये। तो एक तो क्या था कि सेठ जी के यहाँ चीनी की गोदाम थी, तो उसमें रहते थे। और एक है कि यहाँ नमक था, तो नमक की बोरियां रहती थी वहां पर रहते थे। तो नमक वाला तो नमक ही खाता था, और दूसरा जो है वो तो चीनी का रस लेता था। अब एक दिन दोनों मिले तो आपस में बातचीत हुई, तो अपनी अपनी स्थिति बतलाई। तो चीनी वाले ने कहा कि हमारे यहाँ जो कैसा रहता है? बोले रहता तो मैं भी ऊपर कोई रस तो नहीं मिला। बोले मेरे यहाँ आगे थे। तो वो गया तो उसने सोचा कि जा रहा हूं, क्या पता खाने कब मिले, इसलिए मुंह के अंदर छोटी सी नमक की जो है ना वो डली डली। अब गया तो उसने क्या बड़ी आव भगत की मित्र ने, और उसको खूब चीनी खिलाई। बोलो क्यों, कैसी लगी? बोलो कोई विशेष तो नहीं लगी। उसने सोचा कि इसको विशेष कैसे नहीं लग रही। अरे बोले कुछ मुंह में ले रखा है क्या? बोले हाँ, थोड़ी सी वो नमक की डली ले आया था। अरे बोले इसीलिए तेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसको फेंक बार। फिर खाया तो नाचने लगा। बोले बात तो वैसे थी। तो इस तरह से मतलब क्या है कि जब तक विषय भोगों का रस लेते रहोगे तो भजन में जो आनंद है वो प्रकट नहीं होगा। विषय भोगों को छोड़कर फिर भगवान का भजन करके देखिए कितना आनंद। भजन का फल जो है वो ध्रुव है। तो सुनीति के जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ उत्तम। तो वो देखने में संसार में उत्तम लगता है, पर उत्तम का तो अंत हो गया यक्षों के द्वारा, और ध्रुव तो आज भी स्थित है। वास्तव में क्या है कि हर जो जीव है वो उत्तानपादी है। कैसे कि बच्चे का जब जन्म होता है तब उसका सिर तो नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, तो उत्तानपाद का अर्थ है जिसके ऊपर पैर है। तो हर जीव उत्तानपाद है। और हर जीव के दो पत्नियां हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब जीव ही है। तो हर जीव के दो पत्नी का क्या मतलब है? किसी को सुरुचि अच्छी लगती है और किसी को सुनीति, तो है दोनों, पर पसंद अपने अपने। तो इस प्रकार से राजा जो उत्तानपाद है वो भी सुनीति से प्रेम करता था, सुनीति को महत्व नहीं देता। एक दिन क्या हुआ कि बालक के ध्रुव जो है वो राजा राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, और बालक ध्रुव है वो पिताजी की गोद में बैठने लगा। तो सुरुचि ने झट से उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे उतार लिया कि देखो तुम इस पर चढ़ने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे उदर से जन्म नहीं लिया है। यदि तुम्हें इस पर बैठना है राजगद्दी पर, तो पहले तपस्या करो, फिर मरो, और फिर मेरी गोद से जन्म लो, तब तुम इस पर बैठ सकते हो। तो देखो सुरुचि ने कितनी बड़ी बात कही। कोई पहले तपस्या करे फिर मरे, तो मर के वो ये जन्म ही क्यों लेगा? इतना ही प्रश्न हो। पर देखो बात ऐसी है, संसार में जो ये लोग बोलते हैं ना, ये मतलब इनकी बात पर विचार नहीं करना चाहिए विषय। क्यों कि संसार में मनुष्य को अच्छा ही अच्छा मिलता रहे ना, तो
उसको सत्य का पता ही नहीं चल सकता। जगत में ठोकर ना खाई यदि होती तो ठाकुर तेरी याद आई ना होती। संसार में जब ठोकर लगती है ना, तब मनुष्य को होश आता है। वो होश कौन दिला रहा है? उसके भीतर कौन बोल रहा है? वो परमात्मा ही बोल रहा है कि अरे मूर्ख कहाँ फंस रहा है, किस दलदल में जा रहा है। भगवान हमें सदा सचेत करते रहते हैं। गीता में लिखा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और वो हर प्राणियों को घुमाता रहता है। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सबई कटावत राम, कि जैसे सूत्रधार कठपुतली को नचाता है ना, उसी तरह से राम जी सबको नचाते रहते हैं। तो इसलिए ये मत माने कि वो बोल रहा है, नहीं, उसके अंदर परमात्मा बोल रहा है, तुम समझो उसको। वो जो समझ जाता है वो अपना उद्धार कर लेता है, और वो उससे लड़ता झगड़ता है वो संसार में फंस कर रह जाता है। देखो काकभुचुंडी जो है उनको अंतिम शरीर ब्राह्मण का मिला था, और उनकी प्रति हम गति नहीं भी जा सकते थे, तो वो लोमस ऋषि के पास पहुंचे। लोमस ऋषि से भगवान के विषय में प्रश्न किया, भक्ति के विषय में प्रश्न किया। उन्होंने बार बार ज्ञान के विषय में बताया, और उन्होंने उनका पक्ष काट के भक्ति का पक्ष लिया कि मुझे तो भक्ति की बात बतलाई है। तो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, और उन्होंने साफ दे दिया कि जा, तू तो चांडाल पक्षी की तरह से जो है ना तर्क वितर्क करता है, इसलिए जा चांडाल पक्षी हो गया। तो उन्होंने उसे रात को अपने सिर पर चढ़ा दिया, धारण कर लिया, और उसी समय वो कौवा बन गया, काकभुचुंड बन गया। महर्षि ने देखा कि देखो मैंने इसको साफ दिया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो वहां से उड़ने लगे। जैसे उड़ के जाने लगे तो उन्होंने रोका कि रुको। फिर उन्होंने उनको वरदान दिया, राम नाम मंत्र बताया, भक्ति बताई, भगवान की कथा बताई, और एक कहा कि तुम जहां रहोगे ना वहां एक योजन तक माया कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तो आकाशवाणी हुई कि मुझे आप कह रहे हो वो सब सत्य है, ये मेरा बात है। पर काकभुचुंडी जो है वो विचलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, इन्हें प्रेरित कौन कर रहा है? प्रेरित तो भगवान ही कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा क्यों बोलते, साथ क्यों देखते? तो साथ वरदान में बदल गया ना। तो यहाँ साथ मिलो वरदान मिलो इससे कुछ नहीं होता। आप तो वो सत्ता हो जिसका कभी नाश होता ही नहीं, फर्क क्या पड़ेगा? तो इसलिए अपने कल्याण के लिए तत्पर होना चाहिए। तो ध्रुव जी तो देखो बालक हैं, ध्रुव जी उस बात को नहीं समझ सके। वो रोते रोते क्या है माता के पास गए, और इतने अधीर होकर रो रहे थे कि कुछ बता भी नहीं पाए। तो मंत्री बालक साथ गया था, उसने बताया कि ये बात हो। तब सुनीति जी ने कहा कि बेटा तेरी विमाता ने, सौतेली माता ने जो बात कही है वो बात तो सत्य ही है, क्योंकि माता ने सोचा कि आज यदि मैं इस बालक को अच्छा उपदेश नहीं दूंगी
तो ये सारे जीवन जो है इसी राग देश में फंसा रहेगा। कहा गया है कि माता जो है ना, माता उसका पद बहुत ऊंचा है, कि उपाध्याय दशाचार्य, उपाध्याय जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, उससे 10 गुना आचार्य का पद होता है। क्यों? आचार्य आचार्य की शिक्षा देता है। और आचार्य स्वतम पिता, आचार्य से 100 गुना ऊंचा पद पिता का होता है। पिता जितनी अच्छी शिक्षा दे सकता है इतने आचार्य नहीं दे सकता, क्योंकि छोटा बालक तो पिता के पास रहता है ना, माता पिता। और माँ का सहस्रम तो कीर्ति नाम माता गौरवे नाते विच्यते, माता का पद पिता से भी 1000 गुना ऊंचा होता है। देखो कितना ऊंचा पद आता है। शास्त्र कहते हैं आपका पद पति से भी पुत्र के लिए 1000 गुना ऊंचा पद है। क्यों? कि माता जो बच्चे को शिक्षा दे सकती है ना, वो शिक्षा कोई नहीं दे सकती। जीजाबाई थी, उसने अपने पुत्र शिवाजी को शिक्षा दी, तो शिवाजी ने सनातन धर्म को बचा लिया। तो इतना महत्व है माता। आप अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दे सकते हो। शास्त्र ये कहता है दुशीलो मातृ दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण स्व दोषेण दरिद्रता। कि यदि बच्चा दुशील है, यानी शीलवान नहीं है, आचरण में अच्छा नहीं है, तो इसमें किसका दोष है? माँ का दोष है। और बच्चा यदि पढ़ा नहीं, मूर्ख है, तो ये पिता का दोष है। बच्चा कायर है,